हेलो दोस्तों, आज है डे 37 ऑफ भगवत गीता सीरीज। तो चलिए शुरू करते हैं। श्लोक 19। यथा दीपो निवातस्थो नेङ्ते सोपमा स्मृता योगिनो यतचित्तस्य युञ्जतो योगमात्मनः। इस श्लोक में श्री कृष्ण कहते हैं, जिस प्रकार वायु रहित स्थान में दीपक की ज्योति झिलमिलाहट नहीं करती, ठीक उसी प्रकार से संयमित मन वाला योगी आत्मा चिंतन में स्थिर रहता है। श्लोक 20। यत्रो परमते चित्तम निरुद्धम योग सेवया यत्र चैवात्मनात्मानं पश्यन्नात्मनि तुष्यति। इस श्लोक में श्री कृष्ण कहते हैं, जब मन भौतिक क्रियाओं से दूर हटकर योग के अभ्यास द्वारा स्थिर हो जाता है, तब योगी शुद्ध मन से आत्मा तत्व को देख सकता है और आंतरिक आनंद में मग्न हो सकता है। श्लोक 21। सुखमात्यन्तिकं यतद् बुद्धिग्राह्यमतीन्द्रियं वेत्ति यत्र न चैवायं स्थितश्चलति तत्वतः। इस श्लोक में श्री कृष्ण कहते हैं, योग में चरम आनंद की अवस्था को समाधि कहते हैं और इसमें स्थित मनुष्य परम सत्य के पथ से विचलित नहीं होता। श्लोक 22। यम लब्ध्वा चापरम लाभम मन्यति नाधिकं ततः यस्मिन् स्थितो न दुःखेन गुरुणापि विचाल्यते। इस श्लोक में श्री कृष्ण कहते हैं, ऐसी अवस्था प्राप्त कर कोई और कुछ श्रेष्ठ पाने की इच्छा नहीं करता। ऐसी सिद्धि प्राप्त कर कोई मनुष्य बड़ी से बड़ी आपदाओं में विचलित नहीं होता। श्लोक 23। तम विद्या दुख संयोग वियोगम योग संगितम सनिश्चयेन योक्तव्यो योगो निर्वीण चेतसा। इस श्लोक में श्री कृष्ण कहते हैं, दुख के संयोग से वियोग की अवस्था को योग के रूप में जाना जाता है। इस योग का दृढ़तापूर्वक निराशा से मुक्त होकर पालन करना चाहिए। श्लोक 24। संकल्प प्रभवान कामांस त्यक्त्वा सर्वान् शेषतः मनसैवेन्द्रियग्रामं विनियम्य समन्ततः। श्लोक 25। शनैः शनैरुपरमेद् बुद्ध्या धृतिगृहीतया आत्मसंस्थं मनः कृत्वा न किंचिदपि निंत्येत। इन दोनों ही श्लोकों में श्री कृष्ण कहते हैं, संसार संबंधित सभी इच्छाओं का पूर्ण रूप से त्याग कर हमें मन द्वारा इंद्रियों पर सभी ओर से अंकुश लगाना चाहिए। फिर धीरे धीरे निश्चयात्मक बुद्धि के साथ मन केवल भगवान में स्थिर हो जाएगा और भगवान के अतिरिक्त कुछ नहीं सोचेगा। तो दोस्तों, हमारे आज के 7 श्लोक यहीं पर समाप्त होते हैं और हमने डे 37 भी कंप्लीट कर लिया है। थैंक यू।